अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए। सबने प्रणाम किया, आपने प्रणाम नहीं किया। तुलसीदास जी ने, लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूरत का बड़ा सुंदर वर्णन किया।
आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। क्या कहा कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे, ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम साथ रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय चित देखूं तित तोय काकर पातर ठीकरी भय यार सी मोय। क्या? दर दीवार दर्पण भय जित देखूं तित तोय काकर पातर ठीकरी भय यार सी मोय। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने साकार भक्त हुए सब एक ही इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत आवश्यक है, और वो जिसको आपकी आत्मा कबूल करे, जबरदस्ती नहीं। अगर भगवान शिव को आत्मा कबूल करती है तो भगवान शिव की आराधना करिए। अगर राम आत्मा कबूल करती है तो राम की आराधना कीजिए। जिसको आपकी आत्मा कबूल करे उसी का ध्यान बनेगा, उसी से चित्त एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, वातावरण शुद्ध करें और साफ सुथरी चादर बिछाएं। बड़े प्यार से बैठिए, रात्रि के बस बदल कर बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर बैठे सुख आसन से। जिस आसन पर बैठे हैं सुख आसन है, आसन भी बहुत सारे। फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर कोई भक्ति भाव से भरा भजन गाइए तो क्या होगा कि जितने आपके बहिर्मुखी विचार दुनिया के हैं उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर अपनी इष्ट की मूर्त को बनाइए, ध्यान करिए, और जब वो पवित्र मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में बैठाइए इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तब फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे उसी का ध्यान में लौटेंगे और उस समय बड़ी सुंदर अनुभूति आपके हृदय मस्तक आनंद भर गया। इतनी सुंदर अनुभूति होगी कि जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से धीरे धीरे सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, वो नाम को पकड़े भगवान के और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा कबूल करे। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे, हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड।
जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे पकड़े। आसन वही, बड़े प्यार से बैठे सुखासन से, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो दुख दुखी है, बीट हार्ट बीट, उसे ओम नाम निकल रहा है। ये जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से, बाय थॉट। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम, और आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता न विचार, ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं, वही नाम सुनते होते हैं, हमें एहसास होता है बड़े आनंद का, हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ये तरीका बताया पूजा का कि यदि ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और धीरे धीरे हमें आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये है तरीका ध्यान शुरू करने का जो हमारे संतों ने बताया। अगर इस तरीके से पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। तो ये है तरीका पूजा करने का जो मैंने आपके सामने रखा, और इसे हर कोई अपना सकता है, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, सन्यासी हो, साधु हो, स्वामी हो, सब इस तरीके से अपने ध्यान की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद। पूज्य माता और बंधुओं, अपने अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे जिसको मानते हैं। जिसको मानते हैं, कोई भी राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, सब अलग अलग मानते हैं। ये हमारे जो सिस्टम है उसमें छूट है। हमारा आध्यात्मिक देश है और बहुत बड़ी छूट है। पिताजी हनुमान जी को मानते हैं, बेटा राम जी को मानता है, बेटी शिव जी को मानती है। अलग अलग, एक घर के अंदर सारे अलग अलग घटक बने हुए हैं। जो जिसको मानता है, उन्हीं को मानिए, बदलना नहीं है। मंत्र भी आपका अपना होगा। जो मंत्र आपका है उसी को याद करना। बहुत से भाई ओम को मानते हैं, ओम को मानिए। बहुत से अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानिए। जो जिसको मानता है उन्हीं का नाम लेना है, उन्हीं का ध्यान करना है। ध्यान कैसे करें? मैंने सुबह ही बताया था आपको ध्यान करने का तरीका।
जिस आसन पर बैठे, इसी आसन पर बैठे, सुखासन। आसन भी बहुत तरीके के हैं, सुखासन, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन, बहुत सारी चीजें। जिसमें आपको सबसे ज्यादा आराम मिलता है वो आसन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। बड़े प्यार से बैठे, खुले होके, कपड़े भी ढीले ढाले होने चाहिए, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, जिससे शरीर को भी आराम मिले, मन को भी आराम मिले और आत्मा को भी आराम मिले। उसके बाद जो आपकी आत्मा है उससे प्रश्न करिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी शक्ल, कौन सी सूरत, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसी नाम को पकड़े। वही परमात्मा की शक्ल, जिसमें परमात्मा की वो शक्ल जिसमें आपने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, उसको अपने सामने बनाए, अपने सामने स्थापित करें। जब तक डिसाइड किया तब तक वो मूर्ति में है, फोटो में है, शक्ल में है। और जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे, तो सा शरीर स्थापित करिए अपने सामने कि हमारा परमात्मा हमारे सामने सह शरीर विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे। बना है भाई थॉट, ख्याल से, ऊपरी भाव से नहीं, इंटरनल भाव से, ख्याल से, बाई थॉट, सोच विचार में उस भाव को उतारें। जब वो सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र हृदय को अपने हृदय चक्र पर उतारें। जैसे आपने देखा होगा हनुमान जी की बहुत सी फोटो हैं जिसमें वो राम जी को अपने हृदय के अंदर उतारते दिखाते हैं, लगे हुए दिखाते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने इष्ट को अपने हृदय में उतारिए। आपका दिल धड़कता है, उस दिल की धड़कन में जो नाम आपका है उसको उच्चारित होते सुने। और जब तक सुनाई ना दे तब तक जिह्वा से बड़े आराम से नाम ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, बड़े प्यार से ओम नमः शिवाय। इतने वेग और भाव से लेना है कि संसार का कोई दूसरा विचार आपके मन और ख्याल में ना आए। पर क्या होगा कि जैसे ही आप ये काम शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो हमने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। इतना वेग विचारों का हमारे सामने आता है। उन विचारों को दबाएंगे तो प्रतिशोध पैदा होगा। दबाइए नहीं, हटाइए। जैसे भाव दूसरे आए उनको हटाएं, दोबारा आए तो फिर हटाइए। जैसे एक समुद्र के अंदर नाव चली जा रही है, लहरें आती हैं, आप नाव चला रहे हैं, और जब उल्टी लहर आती है तो लहरों को हटाते हैं जिससे हमारा रास्ता साफ होता चला जाए। उसी प्रकार आप अपने मन के रास्ते को साफ कीजिए। जैसे ही कोई दूसरा वेग विचार आए उन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगे, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। यह अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। आज जो भी काम में हमारी परफेक्टनेस है, जो काम हम बड़े आराम से कर सकते हैं, वो अभ्यास के माध्यम से होता है। हम छोटे थे, हमें चलना नहीं आता था, हमारी माँ ने उंगली पकड़कर हमको चलना सिखाया। आज चल लेते हैं, भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं। अभ्यास। पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना सिखाया टीचर ने,
आज बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कंपटीशन दे लेते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। अभ्यास, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, आपके इष्ट की मूर्त स्पष्ट होती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप होंगे और आपके सामने आपका इष्ट होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने इष्ट से, अपने भगवान से, जिसकी मूर्त सपने में सोची थी कि ऐसे होगी, अगर वो स्पष्ट आपके सामने बैठा दिखाई दे, तो कौन सी ऐसी चीज होगी जिसे आप अपने आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सोल्यूशन ना निकाल पाएंगे। सारी चीजें बड़ी सुंदरता से पार होती चली जाएंगी, जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हो, बड़े प्यार से बैठी आनंदमयी अवस्था बनाए, कोई ख्याल नहीं। उस परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए, मुझे तेरे चरणों में विश्राम चाहिए। विश्राम करेंगे तो जैसे सोते हुए विश्राम करते हैं, उसी प्रकार आप जब पूजा के अंदर विश्राम करेंगे तो वही स्थिति आपकी होगी। खटाखट ध्यान लगा होगा, बहुत सुंदर स्थिति होगी, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। ऐसे तल्लीन होंगे कि ना कोई सांसारिक विचार होगा ना ख्याल। सुषुप्ति की अवस्था पैदा होगी, और सुषुप्ति के बाद अगर अभ्यास और बढ़ेगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, तो समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। आप पूजा में भी बैठे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, और साथ साथ आपको पता है कि हमारा कारोबार कैसा चलता है, कितना सुंदर होता है। ये अनुभव का विषय है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।